Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be solving one more question of minimization of DFA. Guys, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने आपको एज अ टास्क एज एन असाइनमेंट दिया था. तो गाइज आपने ये पर्टिकुलर DFA मिनिमाइज़ किया या नहीं किया, और अगर आपने कर दिया है ये DFA मिनिमाइज़, तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी कितनी नंबर ऑफ स्टेट आई मिनिमाइज DFA में. और गाइज़ अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करो. वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप एंड पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे. एंड आप अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा ट्राई किया होगा. सो गाइज़ बिना किसी देरी के ये क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. गाइज़ अगर आप DFA को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इस पर्टिकुलर DFA को अगर आप ध्यान से ये देखोगे, तो आप इसे देखने के बाद मुझे एक चीज़ बता सकते हो कि विच वन इज़ योर स्टार्ट स्टेट एंड विच वन इज़ योर फाइनल स्टेट. आप बताओ मुझे. यहाँ पे स्टार्ट स्टेट कौन सी है गाइज़? स्टार्ट स्टेट कौन सी है? स्टार्ट स्टेट है यहाँ पे Q0. इजंट इट गाइज? आपने बिल्कुल सही आंसर दिया. स्टार्ट स्टेट है आपकी Q0. एंड फाइनल स्टेट कौन सी है? फाइनल स्टेट है आपकी Q2. फाइनल स्टेट कौन सी है? फाइनल स्टेट इज़ योर Q2. सो गाइज ये लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका इनिशियल स्टेट, एंड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फाइनल स्टेट. दिस इज़ योर इनिशियल स्टेट. ये क्या है? इनिशियल स्टेट है. एंड दिस इज़ योर फाइनल स्टेट. ये चीज़ तो आपको पता ही है, हम इतने सारी वीडियो में यही चीज़ें डिटेल में समझ रहे हैं. तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या बताया था. अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टेप नंबर 1 ये बताया था कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द अनरीचेबल स्टेट. आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐसी स्टेट देखनी है जो स्टार्टिंग स्टेट से क्या हो, अनरीचेबल हो. मतलब क्या हो, आप उस स्टेट पे पहुंच ही ना पाओगे. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं Q0 से स्टार्ट करूँगा. अगर Q0 से मैं Q1 पे पहुँच पा रहा हूँ, बिल्कुल पहुँच पा रहा हूँ. Q1 से मैं Q2 पे पहुँच गया. Q2 आपकी फाइनल स्टेट है. Q0 से मैं आप Q5 पे भी पहुँच गया. ठीक है, पहुँच गया. फिर मैं Q6 पे भी पहुँच गया. Q6 से मैं Q4 पे भी पहुँच गया. पहुँचा या नहीं पहुँचा? और Q4 से मैं Q7 पे भी पहुँच गया. तो ये सारी स्टेट्स क्या होगी? कवर्ड होगी गाइज. लेकिन अगर मैं यहाँ पे Q3 को लूँगा तो Q3 पे मैं पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता हूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे, Q3 में 2 आउट गोइंग एज है, वन एंड दिस इज योर अदर वन. देयर आर 2 आउट गोइंग एजेस, आउट गोइंग एजेस. लेकिन यहाँ पे कोई भी एक इनकमिंग एज नहीं है. नो इनकमिंग एज. मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर स्टेट इज़ अनरीचेबल स्टेट. कैसे है? क्योंकि गाइज आप मुझे खुद ही बता दो, आप यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचोगे जब यहाँ पे पाती नहीं है. सो यहाँ पे क्लियरली Q3 क्या हो गया आपका? Q3 इज़ योर अनरीचेबल स्टेट. Q3 इज़ द अनरीचेबल स्टेट. तो हम Q3 पे पहुंच ही नहीं सकते. तो हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि हमारी अनरीचेबल स्टेट कौन सी है. अनरीचेबल स्टेट मिल गई है Q3. तो गाइज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले आप क्या करो, स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट आइडेंटिफाई कर लो. उसके बाद आप क्या करो, अनरीचेबल स्टेट को निकाल लो. अब आपने अनरीचेबल स्टेट तो निकाल दी. इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको कि ये आपका DFA दे रखा, दिस इज़ योर स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम. तो आप इस स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम का क्या बना लो, एक स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल बना लो. स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल और स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम बोथ आर इक्विवेलेंट. दोनों कैसे हैं? दोनों इक्विवेलेंट होंगे. लेकिन स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल से आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी. और स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल कुछ नहीं होता, हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हुए. आपको यहाँ पे स्टेट्स और एंट्रीज लिखनी है. तो अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँगा, आई हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड द स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल. अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, जैसे यहाँ पे मेरी स्टेट Q0 है. Q0 पे अगर एक 0 मिलेगा तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? Q1 पे जा रहा हूँ. Q0 पे अगर एक 0 मिला तो कहाँ पे जा रहा हूँ? Q1 पे जा रहा हूँ. Q0 पे अगर एक 1 मिला तो कहाँ पे जा रहा हूँ? Q5 पे जा रहा हूँ. एक 1 मिला Q0 पे तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? Q5 पे जा रहा हूँ. आ रहा है? Q0 पे एक 1 मिला तो मैं जा रहा हूँ Q5 पे. इतना समझ आया आपको? तो गाइज मैंने यहाँ किया, क्या किया, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम और स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल दोनों बना लिए. आप भी इसे फटाफट बना लो. अब गाइज हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो ये Q3 है, दिस इज़ योर अनरीचेबल स्टेट. कौन सी स्टेट है ये? अनरीचेबल स्टेट है. तो गाइज एक काम करूँगा, मैं इस अनरीचेबल स्टेट को क्या करूँगा, DFA से हटा दूंगा. आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम द DFA. अब मैं रिमूव क्यों करूँगा इसे DFA से? बिकॉज इट इज़ अननेसेसरली कंज्यूमिंग स्पेस. ये क्या कर रहा है? अननेसेसरली कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. एंड इट इज़ क्रिएटिंग रिडंडेंसी ऑल्सो. सो हम इसे हटा देते हैं. कैसे हटाओगे? Q3 को आपने हटा दिया और Q3 की जितनी ट्रांजेक्शन हैं वो भी हटा दी. और हम स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल से भी Q3 की एंट्री को कर देते हैं रिमूव. अब ठीक है गाइस, इतना क्लियर है?
इतना कॉन्सेप्ट आगे समझ में है। अब क्या करते हैं गाइस, अब हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट को कर लेते हैं सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज करते हैं। सर गाइस मिनिमाइज करने से भी पहले एक चीज़ देखो, या तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ले सकते हो, या तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ले सकते हो। आप किसी को भी देख के मिनिमाइज कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या है, यहाँ पे फाइनल स्टेट है कि Q2, तो Q2 को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, Q2 इज़ योर फाइनल स्टेट। Q2 क्या है, फाइनल स्टेट है, और जहाँ जहाँ पे Q2 है दैट इज ऑलरेडी बीन मार्क्ड एज फाइनल स्टेट। ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया, एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। तो गाइज एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ टेबल को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, और वहाँ पे हम ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, एंड आप इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में देखो। अब ये आ गया मेरा एक न्यू पेज। अब मैं यहाँ पे आपके लिए इसे कर देता हूँ कॉपी, ये मैंने कर दिया है कॉपी। ठीक है गाइज, इतना क्लियर है, एंड आई जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। अब गाइज हमारा स्टेप नंबर 3 क्या था, सबसे पहले स्टेप था आइडेंटिफाई इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, सेकंड स्टेप था आइडेंटिफाई अनरीचेबल स्टेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्विवेलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेपरेट द फाइनल स्टेट विद द नॉन फाइनल स्टेट। क्या करोगे आप, सबसे पहले सेपरेट द फाइनल स्टेट विद द नॉन फाइनल स्टेट, सेपरेट द फाइनल स्टेट एंड द नॉन फाइनल स्टेट। सो गाइज हमें क्या करना है, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट से सेपरेट करना है। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट इज योर Q2। Q2 क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है, और Q2 के अलावा जितनी भी स्टेट्स आपकी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर DFA में, दे ऑल आर नॉन फाइनल स्टेट। सारी कैसी है, सारी नॉन फाइनल स्टेट है। Q0, Q1, Q3 तो है ही नहीं, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, दीज ऑल आर योर नॉन फाइनल स्टेट। इतना क्लियर है गाइज आपको कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पे 2 सेट आ गया, मेरे पे क्या आ गया, मेरे पे 2 सेट आ चुके हैं। दिस इज़ योर सेट नंबर 1, ये क्या है आपका सेट ए हो गया, यू कैन सी इट, नेम इट एज फर्स्ट सेट, ये आ गया आपका फर्स्ट सेट, एंड ये क्या आ गया आपका सेकंड सेट। अब आपको यही वाला सेट देखना है, एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ योर जीरो इक्विवेलेंट क्लास। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ योर जीरो इक्विवेलेंट क्लास, जीरो इक्विवेलेंट क्लास, इक्विवेलेंट क्लास बोल सकते हो या आप स्टेट बोल सकते हो। दिस इज़ योर जीरो इक्विवेलेंट स्टेट। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे सेकंड इक्विवेलेंट स्टेट निकालोगे। अब आप सेकंड इक्विवेलेंट स्टेट से पहले क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप 1 इक्विवेलेंट स्टेट निकालोगे, 1 इक्विवेलेंट स्टेट। अब 1 इक्विवेलेंट स्टेट कैसे आएगी, अब आपको क्या करना है, इस वाले जो आपकी सेट है, ये आपका एक सेट है ना, ये सेट आपका प्रेजेंट है, इसमें से आपको 2-2 के पेयर लेना है, एंड उसे चेक करना है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन है ये कौन से सेट पे जा रही है, ये पहले वाले सेट में जा रही है, दूसरे वाले सेट पे जा रही है। कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने Q0 Q1 को लिया, क्या लिया, Q0 Q1 को लिया। Q0 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, और Q0 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q5 पे जा रहा है। तो Q1 और Q5 आपका इसी सेट में प्रेजेंट है। अब हम Q1 को देखते हैं, Q1 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ जा रहा है, Q6 पे जा रहा है, और Q1 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो गाइज एक कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं आया, Q1 को अगर 0 मिल रहा है, Q1 को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये Q6 पे जा रहा है, Q6 आपका फर्स्ट सेट पे है। लेकिन अगर Q1 को 1 मिलेगा तो ये कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। Q2 इज़ इन योर सेकंड सेट पे है ये, तो मैं इन्हें एक साथ पेयर वाइज नहीं रख सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अब सेपरेट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, मैंने Q0 को चेक किया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है Q1 को क्या करना पड़ेगा, मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने Q1 को अलग से लिख दिया। अभी आगे का सेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, आगे का सेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, समझो गाइस। ये Q2 तो ऐसे का ऐसे ही प्रेजेंट है, अभी इसका ब्रैकेट बंद नहीं करते, ओपन ही रखते हैं। अब हमने क्या चेक कर लिया, हमने Q0 और Q1 को चेक कर लिया आपस में, इनकी जोड़ी नहीं बनी, दे आर नॉट कपल्स। अब Q0 के साथ Q4 को चेक करते हैं, क्या ये कपल है फिलहाल या नहीं है, आर दे कपल और नॉट। सो अब देखते हैं, Q0 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q4 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q7 पे जा रहा है, दोनों सेम सेट पे है, ठीक है, बात बन जाएगी। Q0 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q5 पे जा रहा है, एंड
यहाँ पे क्या है, Q4 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q5 पे जा रहा है। दोबारा देखो गाइस, हम किसे चेक कर रहे थे, Q0 और Q4 को चेक कर रहे थे। Q0 तो आपका Q1 और Q5 पे जा रहा है, 0 और 1 के केस में ये इसी सेट पे प्रेजेंट है। और Q4 का अगर मैं एग्जांपल लूँगा, Q4 के केस में एक जा रहा है Q7 पे एंड दूसरी कंडीशन जा रही है 1 के थ्रू Q5 पे। दे आर बिलोंगिंग टू द सेम सेट, तो यस दे आर कपल्स, ये क्या है, कपल्स हैं एंड ये एक ही उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसे पे Q4 लिख दूँ तो ये पर्टिकुलर कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये पर्टिकुलर कंडीशन हो जाएगी वैलिड। आई कैन मैंशन दिस पर्टिकुलर थिंग साइमल्टेनियसली। सो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, अब हम यहाँ पे अगली चीज़ चेक करेंगे। क्या चेक करूँगा मैं, Q0 के साथ Q5 का पेयर चेक करूँगा। Q0 के साथ क्या चेक करेंगे, Q5 का पेयर चेक करेंगे। अब ये जा रहा है Q1 Q5 पे, ये तो हमने चेक कर लिया। Q5 कहाँ पे जा रहा है, Q5 जा रहा है Q2 पे और Q6 पे। 0 के थ्रू ये कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे, और 1 के थ्रू जा रहा है Q6 पे। Q2 Q2 आपका डिफरेंट सेट पे है, इट इज़ इन सेट नंबर 2। और Q6 किस में है, इट इज़ इन योर फर्स्ट सेट। कौन से सेट पे है, फर्स्ट सेट पे है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। क्या आ गई गाइज, एक आ गई आपकी कॉन्फ्लिक्ट आ गई। तो मैं डेफिनेटली इसे इस वाले सेट पे तो नहीं रख सकता। मतलब Q0 एंड जो आपकी वैल्यू है कौन सी, Q5, दे आर नॉट कपल्स। Q0 और Q5 क्या है, कपल्स नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, Q0 के साथ तो उसकी दाल नहीं गली। अब मैं चेक करता हूँ कि वो Q1 के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। Q1 के साथ Q5 आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, तो चेक कर लो गाइज। Q1 और Q5, Q1 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है, ठीक है। Q5 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। Q2 आपका अलग सेट में है। इतना क्लियर हुआ गाइज आपको। और फिर यहाँ पे Q1 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। और Q5 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। तो इसके साथ भी इसकी दाल नहीं गली, इजंट इट गाइज। मतलब इट इज़ नॉट कपल, मतलब ये Q1 के साथ भी कपलिंग नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे अलग से मेंशन कर देता हूँ। सो आई हैव सेपरेटेड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। इतना समझ आया आपको। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ Q0 के साथ क्या चेक करूँगा मैं, Q0 के साथ मैं चेक करूँगा Q6 को, क्या ये आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। तो Q6 के केस में देखोगे आप, तो Q6 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। और Q6 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q4 पे ही जा रहा है। तो Q6 Q4 एक ही सेट में प्रेजेंट है। सो यस डेफिनेटली दे आर कपल्स। ये कौन से सेट में जा रहे हैं, एक ही सेट में जा रहे हैं, तो दे आर कपल्स, ये एक ही सेट में आ पा रहे हैं। इज इट क्लियर गाइज। ये ब्रैकेट बंद नहीं करते क्योंकि अभी हमें Q7 भी चेक करना है। अब हम Q0 के साथ क्या चेक करेंगे, Q7 को चेक करेंगे। Q0 एंड Q7 इसे चेक करो, Q0 एंड Q7। Q7 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है, ठीक है। Q7 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया, क्योंकि एक आपका सेट नंबर 1 में प्रेजेंट है, दूसरा आपका सेट नंबर 2 में प्रेजेंट है। इतना क्लियर हुआ गाइस। एक कहाँ पे प्रेजेंट है, सेट नंबर 1 में प्रेजेंट है, और दूसरा कहाँ प्रेजेंट है, सेट नंबर 2 में प्रेजेंट है। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेट Q0 के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है Q7 की, वो नहीं बन पाई। Q0 की रिलेशनशिप Q7 के साथ नहीं बन पाई। दे आर नॉट कपल्स, वो क्या है, कपल नहीं है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम देखेंगे कि ये जो आपका Q7 है, क्या ये आपका Q1 के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। Q1 इज़ कंपैटिबल विद Q7 और नॉट। ये पर्टिकुलर चीज़ हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, अब Q1 के केस में देखो आप, और Q7 के केस में देखो, ये एंट्री देखो और ये एंट्री देखो। Q7 के केस में इट इज़ गोइंग टू Q6 एंड Q2, Q6 पे जा रहा है एंड Q2 पे जा रहा है। और Q1 के केस में तो क्या कंडीशन है, इट इज़ गोइंग टू Q6 एंड Q2। सो गाइज ये दोनों ट्रांजेक्शन सेम है या नहीं है, इज इट सेम और नॉट, यस डेफिनेटली सेम है। Q1 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। Q1 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। इट इज़ योर फाइनल स्टेट। Q7 के केस में कहाँ जा रहा है, Q6 पे जा रहा है, एंड Q7 के केस में अगर 1 आएगा तो Q2 पे जा रहा है। तो यस डेफिनेटली गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कोलैब कर सकता हूँ और इसे एक साथ रख सकता हूँ, और ये होगी आपकी कंडीशन कंप्लीट। गाइज अगर
सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने Q0 और Q4 की कंपैटिबिलिटी चेक कर ली और Q4 और Q6 की कंपैटिबिलिटी चेक कर ली, या सिंपल बात समझो मेरी, Q0 Q4 को चेक कर लिया और Q0 Q6 को चेक कर लिया, तो डेफिनेटली ये दोनों और ये तीनों आपस में कंपैटिबल होंगे ही होंगे। इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। तो गाइस वन इक्विवेलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको अभी अच्छे से कि मैंने वन इक्विवेलेंट स्टेट को कैसे बनाया। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब हम अपनी टू इक्विवेलेंट स्टेट के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे हमारी टू इक्विवेलेंट स्टेट कैसे निकलेगी। आई जस्ट write this particular condition here. Now we will be studying the concept of टू इक्विवेलेंट स्टेट। अब हम टू इक्विवेलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। सो गाइज मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, जब भी आप नेक्स्ट इक्विवेलेंट स्टेट निकालोगे तो आपको जस्ट उससे प्रायर वाली इक्विवेलेंट स्टेट देखनी पड़ेगी। अब आप क्या चेक करोगे, अब आप वन इक्विवेलेंट स्टेट को चेक करोगे एंड इसके थ्रू अपने आगे के कॉन्सेप्ट को गवर्न करोगे। अब कैसे करोगे, अब यहाँ पे ये आपके सेट नंबर 1 है, ये सेट 2 है, ये सेट 3 है, ये सेट 4 है, 4 सेट्स प्रेजेंट है ना, 4 सेट्स आर प्रेजेंट हेयर। अब हम पहले वाले की रिलेशनशिप्स चेक करते हैं। अब Q0 और Q4 को देख लो, क्या ये कपल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। Q0 ऑन रिसीविंग 0 कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q0 ऑन रिसीविंग 1 Q5 पे जा रहा है। तो Q1 एंड Q5 ये तो अलग अलग सेट पे जा रहा है, ठीक है, मैंने बात मान ली आपकी। अब Q4 के केस में देखेंगे, Q4 इट इज़ गोइंग टू Q7 एक सेट पे है एंड Q5 ये दूसरे सेट पे है। तो दिस इज़ ओके। आर यू गेटिंग दैट थिंग। यहाँ पे क्या कंडीशन है, Q0 और Q4 आपके अलग अलग सेट में जा रहे हैं लेकिन दोनों ही ट्रांजैक्शन जा रही है कि Q0 पे क्या कंडीशन है, Q0 ऑन रिसीविंग 0 इट इज़ गोइंग टू Q1 एंड Q0 ऑन रिसीविंग 1 इट इज़ गोइंग टू Q5। एक इस सेट पे जा रहा है, एक इस सेट पे जा रहा है। एंड इसके साथ वाले जो कंडीशन है Q4 पे कौन सा जा रहा है, एक सेट नंबर 2 पे जा रहा है 0 के थ्रू एंड एक किस पे जा रहा है, सेट नंबर 5 पे जा रहा है। सो यस वी कैन से दैट दे आर ओके। Q0 Q4 एक साथ आ सकता है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, Q0 के साथ Q6 को चेक करता हूँ मैं। क्या चेक करूँगा, Q0 के साथ आई चेक Q6। Q0 ऑन रिसीविंग 0 इट इज़ गोइंग टू Q1, ठीक है, ये सेकंड सेट पे जा रहा है। और Q6 ऑन रिसीविंग 0 किस पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। गाइज अब कंडीशन यहाँ पे ऑल्टर कर रही है। अगर यहाँ पे 0 का केस देखूंगा मैं, 0 के केस में आपका Q0 कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, लेकिन Q6 कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे ही जा रहा है। और Q6 आपका फर्स्ट सेट पे है और यहाँ पे ये आपका Q1 किस में है, सेकंड सेट पे प्रेजेंट है। सो कॉन्फ्लिक्ट आई या नहीं आई, यस डेफिनेटली देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपको, आपको समझ आया कॉन्फ्लिक्ट कैसे आई। अब दोबारा देखो यहाँ पे कंडीशन, Q0 और Q6 को अगर आप कंपेयर करोगे तो Q0 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q5 पे जा रहा है। और Q6 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। Q5 कहाँ पे है, सेट नंबर 3 पे है। और Q4 कहाँ है, सेट नंबर 0 पे है। मतलब अगर आप इन दोनों ट्रांजैक्शन को देखोगे तो ये भी ऑल्टर कर रहा है एंड ये भी ऑल्टर कर रहा है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। आपको समझ आया कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से हटा दूंगा। मीन्स Q6 इज़ नॉट कपल विथ Q0 एंड Q4, इनकी कपलिंग नहीं हो पा रही है। सो Q6 को मैंने कर दिया सेपरेट। सो Q6 अब अलग कंडीशन है। अब Q6 को मैं क्या Q1 Q7 के साथ रख सकता हूँ, अब आप ये चेक करो। सो गाइज अब हम ये जो मेरा Q6 आया इसकी रिलेशनशिप देखेंगे आपकी Q1 Q7 के साथ। क्या मैं इन्हें इनके साथ कोलैब कर सकता हूँ या मर्ज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब अगर आप Q6 को Q1 के साथ कंबाइंड करोगे, Q1 एंड Q6, अगर आप इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, Q1 ऑन रिसीविंग 0 इट इज़ गोइंग टू Q6, Q1 ऑन रिसीविंग 0 इट इज़ गोइंग टू Q6। ये सेट 1 पे आ गया, 0 को रिसीव करके सेट 1 पे आ गया। लेकिन Q6 ऑन रिसीविंग 0 इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू सेट 1, तो ये तो ओके है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आएगा गाइज इसमें, Q1 के केस में अगर आपको 1 मिलेगा तो आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हो। कहाँ पे जा रहे हो आप, फाइनल स्टेट पे जा रहे हो, Q2 पे। लेकिन अगर आपको Q1 के केस में और Q6 के केस में, अगर मैं Q6 का केस लूँगा तो Q6 के केस में अगर आपको एक 1 मिलेगा तो कहाँ पे जा रहे हो आप, Q4 पे जा रहे हो। Q4 कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट। लेकिन अगर आप Q1 के केस में जाओगे 1 के थ्रू, ये कहाँ पे जा रहा है, ये आपके फोर्थ सेट पे जा रहा है, Q2 वाले पे, फाइनल सेट पे। तो डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब मैं इसे साथ में नहीं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता ना गाइज, कैसे रखूँगा आप खुद ही बताओ। तो ये Q6 Q1 के साथ भी नहीं आ रहा है, तो Q1 के साथ नहीं आ रहा है तो Q7 के साथ आ जाएगा गाइज, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि दे आर कपल्स, उनके साथ भी उसकी रिलेशनशिप कैसे बनेगी। तो Q1 Q7 के साथ आ ही नहीं पाएगा।
अब Q1 Q7 तो ऑलरेडी कपल्स हैं, तो जो कपल है उन्हें कैसे सेपरेट कर देंगे, दे आर ऑलरेडी कपल्स। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो इनकी एंट्री भी सेम आएगी। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे आपकी Q1 और Q7 की, Q1 ऑन रिसीविंग जीरो कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। Q7 ऑन रिसीविंग जीरो कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। Q6 तो सेम है आपका। और Q1 ऑन रिसीविंग वन कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। और ये भी कहाँ पे जा रहा है, Q7 के केस में वन के थ्रू Q2 पे ही जा रहा है। सो ये क्या है, डेफिनेटली ये है कपल्स। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड अपार्ट। ये क्या करेंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट देम, दे आर कपल फॉर लाइफ। इतना आ गया गाइस समझ में आपको। कपल कपल तो आई एम इंटेंशनली सेइंग ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट स्टेट निकालते हैं अब इसकी। 3 इक्विवेलेंट स्टेट निकालो गाइज। 3 इक्विवेलेंट स्टेट में आप यही सारी चीज़ें चेक करोगे। Q0 Q4 को चेक करो। अब अगर आप Q0 Q4 को चेक करोगे, Q0 Q4 को चेक करो, Q1 पे जा रहा है और ये जा रहा है Q7 पे। Q1 और Q7 एक सेट में है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, Q5 और Q5 पे जा रहा है। Q5 एक सेट पे है, तो हैंस इट इज़ ओके। ये भी ओके है, ये भी ओके है। सो गाइज अगर आप इसकी थर्ड इक्विवेलेंट स्टेट खुद से निकालने की कोशिश करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि सेकंड इक्विवेलेंट स्टेट एंड थर्ड इक्विवेलेंट स्टेट आर एग्जैक्टली द सिमिलर स्टेट्स। ये क्या है, एग्जैक्टली सेम आएगी। आप खुद से निकाल के देखो, मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा अगर आप बोलोगे। लेकिन अगर आप सेम चीज़ ऑब्जर्व करोगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल ली, या अगर आप पिछला पार्ट दोबारा से प्ले करोगे तो आप सेम चीज़ देखोगे कि जैसे मैंने 2 इक्विवेलेंट स्टेट निकाली वैसे ही सेम क्या आएगी, आपकी 3 इक्विवेलेंट स्टेट भी आएगी। तो गाइज जब भी 2 इक्विवेलेंट स्टेट क्या हो जाती है, एग्जैक्टली सेम हो जाती है, तो क्या कॉन्सेप्ट आता है कि वी हैव ऑलरेडी मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर DFA। आपको आ रही है कंडीशन कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने इस पर्टिकुलर DFA को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। So how many states are there in this particular DFA now? If we will be talking about the minimized DFA concept, minimized DFA में कितनी स्टेट आएगी, minimized DFA में आपकी नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी, आप मुझे बताओ। 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, 5 स्टेट। सो मिनिमाइज्ड DFA विल कंटेन 5 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स आएंगी इसमें, 5 स्टेट्स आएंगी। अब 5 स्टेट्स कौन सी आएंगी ये अभी हम देख लेते हैं। यही आपकी 5 स्टेट्स है जो ये मैंने ऊपर लिखी हुई है। और जो आपका एक्चुअल DFA था, एक्चुअल DFA में कितनी स्टेट थी, देयर आर 8 नंबर ऑफ स्टेट। जो एक्चुअल DFA आपको क्वेश्चन में दे रखा था, एक्चुअल DFA गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, उसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स थी, उसमें 8 स्टेट्स थी। सो यू हैव मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर DFA फ्रॉम 8 स्टेट्स टू 5 स्टेट्स। तो गाइज एक काम करते हैं, फटाफट इसके लिए DFA कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो DFA कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है। आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस टेबल ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए ये कंडीशन। और आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट। और अब हम यहाँ पे इसका DFA बना देते हैं। आई पेस्ट दिस थिंग, यह आ गया यहाँ पे, ओके। थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इसे, थोड़ा और स्मॉल। एंड आई नीड दिस थिंग ऑल्सो। सो ये मैंने कर ली यहाँ से कॉपी, क्योंकि ये आपकी स्टेट्स है। इसे अब हम प्रॉपरली इसका मिनिमाइज DFA बना देते हैं। सो सबसे पहली स्टेट कौन सी है मेरी, सबसे पहली स्टेट है मेरी Q0 Q4। Q0 Q4 क्या है, यहाँ पे Q0 क्या थी, आपकी स्टार्ट स्टेट थी। तो अब आपकी Q0 Q4 क्या हो जाएगी, स्टार्ट स्टेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q6। नेक्स्ट स्टेट है Q6। उसके बाद आपकी एक स्टेट है यहाँ पे Q5। Q5 इज़ योर स्टेट। एक स्टेट क्या होगी आपकी, Q1 Q7। Q1 Q7 क्या होगी आपकी, एक स्टेट होगी Q1 Q7, यह आपकी एक स्टेट होगी। उसके बाद आपकी एक स्टेट कौन सी होगी, यहाँ पे एक स्टेट होगी Q2। और Q2 कैसी है, आपकी फाइनल स्टेट है। Q2 कैसी है स्टेट है आपकी, Q2 इज़ द फाइनल स्टेट। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने Q2 लिख दिया। Q2 इज़ योर फाइनल स्टेट। अब आप ट्रांजैक्शंस बना लोगे इसका, इट इज़ वेरी सिंपल। Q0 Q4 ऑन रिसीविंग वन कहाँ पे जा रहा है, मुझे बताओ। Q0 एंड Q4 जब भी इन्हें एक ज़ीरो मिल रहा है तो ये कहाँ पे जा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू Q1 Q7, इजंट इट गाइज। कहाँ पे जा रहा है मुझे बताओ। Q0 को अगर एक जीरो मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। Q4 को अगर एक जीरो मिल रहा है तो Q7 पे जा रहा है। आप बोलोगे दोनों स्टेट्स डिफरेंट है, लेकिन गाइज डिफरेंट पहले थी। अब हमने क्या कर दिया, इन्हें मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना दिया। क्या किया मैंने, मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना दी। तो Q0 Q4 पे अगर मेरा एक जीरो मिलेगा तो यही कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका Q1 Q7 पे। और Q0 Q4 पे अगर आपको एक जीरो
के बदले अगर आपको एक 1 मिलेगा तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये आपका जा रहा है Q5 पे। ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है आपका Q5 पे। तो अगर ये 1 मिलेगा तो ये Q5 पे जाएगा। अब हम Q6 स्टेट के ट्रांजैक्शन देखते हैं। Q6 स्टेट पे अगर आपको 0 मिलेगा, Q6 स्टेट पे अगर 0 मिलेगा तो Q6 पे जाएगा, और अगर 1 मिलेगा तो Q4 पे जाएगा। तो बना दो गाइज, Q6 स्टेट पे अगर 0 मिलेगा तो कहाँ पे जाएगा, इट इज़ गोइंग टू Q6 ओनली। और अगर 1 मिलेगा तो कहाँ पे जाएगा, Q4 पे जाएगा। अगर 1 मिलेगा तो कहाँ पे जाएगा, Q4 पे जाएगा। अब क्या कंडीशन है गाइज, अब हम यहाँ पे Q1 Q7 स्टेट की ट्रांजैक्शन देखते हैं। Q1 Q7 को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, Q1 और Q7 को, सो Q1 के केस में अगर आपको 0 मिलेगा तो कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। और Q7 के केस में अगर 0 मिलेगा तो कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। तो बना दो ये कंडीशन। हाउ यू विल बी मेकिंग इट, इट्स वेरी सिंपल। Q1 पे अगर एक 0 मिलेगा तो कहाँ पे जा रहे हो, Q6 पे जा रहे हो। अब यहाँ पे Q1 और Q7 पे अगर एक 1 आ जाएगा तो वो कहाँ पे जा रहा है, फाइनल स्टेट पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, फाइनल स्टेट पे जा रहा है। फाइनल स्टेट कौन सी है आपकी, Q2 है। ये देखो ना गाइज, Q1 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। और Q7 ऑन रिसीविंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, फाइनल स्टेट पे जा रहा है। अब आपको Q5 स्टेट की ट्रांजेक्शन पूरी करनी है। Q5 स्टेट पे अगर आपको एक 0 मिलेगा तो कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। और Q5 स्टेट पे अगर एक 1 मिलेगा तो कहाँ पे जा रहा है, Q6 पे जा रहा है। तो फटाफट बना दो, Q5 स्टेट पे अगर एक 0 मिला तो आप कहाँ पे जा रहे हो, Q2 पे जा रहे हो, ठीक है। और अगर आपको इस पर एक 1 मिलेगा तो कहाँ पे जाओगे आप, Q1 पे जाओगे। Q5 पे अगर आपको एक 1 मिला तो आप कहाँ पे जा रहे हो, आप Q6 पे जा रहे हो। Q5 पे अगर आपको एक 1 मिलता है तो आप किस पे जा रहे हो, आप Q6 पे जा रहे हो। अब सारी स्टेट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट है या नहीं है, नहीं है गाइस। Q2 पे तो मूव इन लिखे मैंने। Q2 पे अगर आपको एक 0 मिलेगा, Q2 पे क्या मिलेगा, अगर आपको Q2 के केस में अगर आपको 0 मिलेगा तो आप Q0 पे जा रहे हो। लिख बना देते हैं गाइस, Q2 के केस में अगर आपको एक 0 मिलेगा तो आप कहाँ पे जा रहे हो, Q0 पे जा रहे हो। आई विल मेक इट प्रॉपरली, तो मैं यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन बना देता हूँ। तो ये अगर आपको 0 मिलेगा तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये आपका जा रहा है Q0 पे। और अगर आपको Q2 पे एक 1 मिल जाता है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये Q2 पे ही जाएगा। अगर ये एक 1 मिल जाता है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये Q2 पे ही जाएगा। अब देखो इस केस पे Q0 Q4 पे 0 और 1 दोनों के लिए ट्रांजैक्शन है। 0 के लिए ये रहा, 1 के लिए ये है। Q6 पे 0 के लिए ये रहा, 1 के लिए ये है। Q1 Q7 पे 0 के लिए ये रहा, 1 के लिए ये है। Q5 पे 1 के लिए ये जा रहा है और 0 के लिए ये जा रहा। Q2 पे 0 के लिए इधर आगे और 1 के लिए यहाँ पे यही वाली कंडीशन है। सो गाइज हर स्टेट पे 2 ट्रांजेक्शन्स पूरे हैं, 0 की भी मूव्स हैं और 1 के भी मूव्स हैं। सो हैंस दिस इज योर मिनिमाइज DFA। ये क्या है आपका, दिस इज योर रिक्वायर्ड मिनिमाइज DFA। दिस इज योर रिक्वायर्ड मिनिमाइज DFA। सो गाइज आप मुझे बताओ कि आपने इसी तरीके से इस DFA को मिनिमाइज किया था या नहीं किया था। एंड जो आपने आंसर पिछली वीडियो में निकाला था, कितने बच्चों का या कितने स्टूडेंट्स का वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है गाइज, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हो। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप एक अच्छा सा कमेंट मेंशन करो, क्योंकि आपके कमेंट्स रियली मुझे मोटिवेट करते हैं कि आई शुड मेक मोर वीडियोज़ एंड शुड हेल्प मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो गाइज मिलता हूँ मैं आपको एक और अच्छी वीडियो में। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।